नमस्कार। मैं ललित देवांगन छाया दुर्ग छत्तीसगढ़ विश्व के समस्त बुनकर भाइयों और बहनों को राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य लघु और मध्यम बुनकरों को बढ़ावा देना है। भारत के सभी देवांगन कोष्ठा कोष्ठी जाति के लोग अपने पैतृक व्यवसाय के रूप में सदियों से बुनकरी को आजीविका के रूप में अपनाए हुए हैं। मानव के लिए वस्त्र प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। मनुष्य बिना भोजन के कुछ दिन रह सकता है, बिना घर के कुछ वर्षों तक रह सकता है, किंतु बिना कपड़ों के वह कुछ पल भी नहीं रह सकता है। मानव की इसी आवश्यकता ने वस्त्रों की उपयोगिता बढ़ाई है। देवांगन पुराण के अंतर्गत देवांगन कुल की इष्ट देवी माता परमेश्वरी ने दीपचंद देवांगन को उत्पन्न करके धागा और साधन प्रदान किया ताकि वह माता और अन्य देवी देवताओं के लिए वस्त्र बुन सके। माता की प्रेरणा और आशीर्वाद से दीपचंद देवांगन के वंशज हम देवांगन जन आज भी छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में वस्त्र उत्पादन और जीविकोपार्जन का कार्य कर रहे हैं। कृषि के बाद हैंडलूम ही ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक रोजगार है, परंतु सरकार पावरलूम सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो देती है क्योंकि उस क्षेत्र में ज़्यादा लाभ है। हमारे अल्प शिक्षित और अल्प प्रशिक्षित बुनकर भाई अभी भी उन पुरातन तरीक़ों से बुनाई करते हैं जो वे अपने पूर्वजों से सीखे हैं। इस कारण वे अपने उत्पाद की क्वालिटी और क्लास नहीं बढ़ा पाते हैं। बुनकरों को पता ही नहीं होता है कि दुनिया को क्या चाहिए। वस्त्र मंत्रालय अपना सभी वित्त पावरलूम क्षेत्र में लगा रहा है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मंत्रालय को बुनकरों के उत्थान में नहीं बल्कि लाभ में रुचि है। पुरानी तकनीक, बजट में कटौती, नीतियों के गैर कार्यान्वयन, कच्चा माल नहीं मिलना, तैयार माल नहीं बिकना और जीएसटी के बोझ ने हाथकरघा बुनकरों के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। बदलते परिवेश और बाजार की चुनौतियों ने इस उद्योग को नष्ट होने की कगार पर पहुंचा दिया है। धीरे धीरे ये बुनकर पुश्तैनी कारोबार से विमुख होकर जीविकोपार्जन के लिए पलायन करने लगे हैं। हाथकरघा चलाने वाले हाथ अब कुदार और फावड़ा चला रहे हैं। शासन द्वारा इस व्यवसाय को समृद्ध बनाने की घोषणा कई बार की गई है, पर नतीजा शून्य रहा। ऐसे में हाथकरघा उद्योग जल्द ही इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। दुनिया भर में हाथ से बने उत्पादों की मांग बढ़ रही है। हाथकरघों पर बनाई साड़ियाँ हज़ारों रुपये में बिकती हैं और हर साल उनकी कीमत बढ़ते जा रही है, लेकिन बुनकरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। बुनकरों को आज भी 20-30 साल पुरानी दरों से मजदूरी मिल रही है। शासन यह देखती है कि एक मजदूर 3 साड़ी बना रहा है तो उसे 300 रुपये मजदूरी प्रतिदिन मिल रही है, पर वह भूल जाती है कि इन 3 साड़ियों को बनाने के लिए पूरा परिवार 14 से 16 घंटे तक काम कर रहा है। यानी वास्तविक मजदूरी की दर तो प्रतिदिन 100 रुपये से भी कम हो गई है। उन्हें शासन द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी भी नहीं मिल रही है। 14 से 16 घंटा जी तोड़ मेहनत के बाद भी यदि पेट भरने तक के लाले पड़े तो भला कौन इस धंधे में रुका रहेगा। इस व्यवसाय में बड़े व्यापारी और बिचौलिए पैसा बना रहे हैं। बुनकर तो केवल मजदूर बनकर रह गया है। मात्र 6 या 7 हज़ार रुपये महीना मासिक पाने वाला बुनकर अपना पेट पाले, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए कि प्राइवेट अस्पताल में अपना और अपने परिवार का इलाज कराए। बुनकरों के बच्चों को न तो शिक्षा और न ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिल पाती है। हाथकरघा उद्योग को सहारे की ज़रूरत है। इसका पुनरुद्धार सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर होना चाहिए। दीर्घकालीन ढांचागत सुधार किए जाने की ज़रूरत है। बुनकरों के कर्ज माफ़ करने और उनकी मजदूरी का भुगतान बैंकों के जरिए किए जाने की ज़रूरत है। कोरोना की तालाबंदी बुनकरों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई है। इसकी वजह से लाखों बुनकर बेरोजगार हो गए हैं। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में हाथकरघा उद्योग का महत्व बताने ही 7 अगस्त को राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस घोषित किया गया है, पर इस ऐलान के बावजूद बुनकरों की हालत में कोई सुधार नहीं हो सका है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 1995 में जहां देश में 65 लाख लोग इस पेशे से जुड़े थे, वहीं साल 2010 में यह संख्या मात्र 43 लाख रह गई है। तब से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में आता है, जिसके आंकड़े भी सरकार के पास नहीं हैं। सरकार हाथकरघा उद्योग और विकास के प्रोत्साहन के दावे भले करती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।
वित्तीय वर्ष 2016-17 के केंद्रीय बजट में इस क्षेत्र के लिए 710 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो 2017-18 में 604 करोड़, 2018-19 में 386 करोड़ और 2019-20 में 456 करोड़ रुपये रह गया है। बुनकरों की प्राथमिक समस्याएं जैसे सूत धागा, उनके प्रशिक्षण और भलाई, बीमा, घर हेतु सब्सिडी आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वे सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों में हैंडलूम क्षेत्र के उत्पादों का उपयोग करें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके उत्पादों जैसे पर्दा, चादर, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, नेपकिन, ड्रेस मटेरियल आदि का उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक स्वजाति बंधुओं को साल में कम से कम 1000 रुपये का हाथ करघा से निर्मित सामान खरीदना चाहिए। इससे बुनकरों के काम और आय दोनों में वृद्धि होगी। इस प्रकार हम बुनकरों को सहयोग प्रदान कर उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। बुनकरों की भलाई के लिए हमें सामाजिक रूप से सरकार पर भी दबाव बढ़ाना होगा कि बुनकरों को कच्चा माल सब्सिडाइज रेट पर उपलब्ध हों, उनकी मजदूरी का भुगतान बैंकों के जरिए किया जाए, उनको और उनके परिवार को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाए, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, उन्हें भविष्य निधि और ग्रेजुएटी की योजना का लाभ मिले, उन्हें कम दर पर मकान ऋण और बीमा की सुविधा मिले। हाथ करघा उद्योग के बुनकरों के भी कर्ज माफ़ होने चाहिए। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के माध्यम से हम अपने बुनकर भाइयों का हित संवर्धन कर पाएंगे और राष्ट्रीय हाथ करघा दिवस की सार्थकता को सिद्ध कर पाएंगे। पुनः आप सभी को राष्ट्रीय हाथ करघा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।